हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी जेमिनी की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर जेमिनी है तो देखते हैं जेमिनी आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके पार्टनर के आपके तरफ क्या एक्शंस होंगे, वो क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल आपके जो पार्टनर है उनके बारे में हम रीडिंग करेंगे, क्या उनके स्टेप्स होंगे, सब कुछ देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी देखिएगा रीडिंग को। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने आपको बोला है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हाइप करना मत भूलिएगा वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं उसमें गाइडेंस भी देती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कि मैं ऐसे ही बोल के छोड़ देती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जेमिनी के पर्सन के बारे में मुझे बताइए, उनकी क्या एनर्जीज़ है जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन के बारे में हमें बताइए, जेमिनी के पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। जेमिनी, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप है ना इस पर्सन के लिए बहुत वेट कर रहे हो। वेटिंग एनर्जीज़ मुझे काफ़ी जेमिनीज़ की दिखाई दे रही है कि कब इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, कब बातें होंगी, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे आपका पर्सन दिखाई दे रहा है, इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। सजिटेरियस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, लियो एनर्जीज़ दिख रही है, स्कॉर्पियन एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रहे हैं। इन साइन में से कोई पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना ये बहुत ज़्यादा फूल एनर्जीज़ में है। शायद से एज में बड़े भी रह सकते हैं ये आपसे, लेकिन अभी तक सिंगल रह सकते हैं और आप कमिटेड रिलेशनशिप में रह सकते हो। और उस वजह से शायद से आप दोनों में आर्गुमेंट हुआ है और इस पर्सन ने आपसे कनेक्ट करना बंद कर दिया है, या तो ये आपसे दूर है। ऐसी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिख रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो अंदर की जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा झगड़ रही है, फ़ाइट कर रही है कि ये पर्सन अभी तक आपसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की बातें क्यों नहीं हो रही है। ये आप कंटिन्यूसली आपके माइंड में यही चलता रहता है, ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज़ पिक हो रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन ऐसे है, ऐसे इन द सेंस इस पर्सन को डिसीजन मेकिंग नहीं आता है, ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि एक कनेक्टेड मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि एक स्टेबल हो, रिलेशनशिप हो, आप दोनों साथ में रहो एंड ऑल, बट ये पर्सन वो रिलेशनशिप को एक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा पा रहा है। ओके, ये दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बेसिकली यहाँ पे आपका जो पर्सन है, मैं देख पा रही हूँ कि पैसों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो ये मैरिड है। ओके, और इस वजह से क्या हो रहा है, इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्लेयर की एनर्जीज़ है। मतलब इन्हें जब अपना सैक्रल चक्रा जब इनका ओवर एक्टिव होता है, देन इनका जो सैक्रल चक्रा है वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो ये आपके तरफ अट्रैक्टेड पुल बहुत फील करते हैं जेमिनी, और इनको मतलब तभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट ये पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा हाँ ना की प्रोसेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सोचते भी है कि हाँ बाबा मैं कर लूँ, मैं कमिटेड रिलेशनशिप दे दूँ जेमिनी को, और फिर इनका माइंड चेंज हो जाता है। ऐसे भी मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट ये मतलब एक्शन मोड में आते हैं और तुरंत इनका माइंड चेंज होता है। ठीक है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन में देख पा रही हूँ कि ये इनका और आपका, आप बोल सकते हो कि भाई इस पर्सन ने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया, या इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या ये पर्सन अभी किसी और के साथ है, फिर भी मैं इस पर्सन को क्यों भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आप इस पर्सन को चाह के भी भूल नहीं पा रहे हो। इनके साथ आपके कुछ ऐसे कर्म पास्ट लाइफ के कनेक्टेड है जो कि इस बर्थ में आपको उनकी तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं, कि आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन के तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। किंग ऑफ सॉर्ड इन द सेंस कि
मुझे यहाँ पे आपके पर्सन ने शायद से आपसे रूडली बात किया है या कुछ ऐसे बिहेवियर किया है जिस वजह से आप इनसे गुस्सा हो, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स हमें ये शो करता है कि लविंग एनर्जीज़ तो है, बट ये बहुत ज़्यादा इमोशनली है एंड बर्डन की एनर्जीज़ में है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, इनका मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल ब्रेक थ्रू हुआ है। इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हैं। इमोशनली ये बंदा पूरी तरीके से टूट गया है, ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ आ रही है। ओके, इस वजह से ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के लिए टाइम ले रहे हैं, लेकिन इनके एक्शंस होंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जेमिनी कि ये बंदा आपसे हाइड कर रहा है, आपको बताना नहीं चाहता है। ओके, उस वजह से भी ये पर्सन आपसे थोड़ी सी दूरी बना के बैठे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे जून मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी के पर्सन के जेमिनी की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे जून मंथ में। जून मंथ में जेमिनी के पर्सन के जेमिनी की तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, जेमिनी आपका बंदा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गो थ्रू कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप इनके लाइफ में बाद में आए हो जेमिनी, और ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज थे। मतलब या तो ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे। आपका पर्सन लिब्रा हो सकता है, ओके, और ये जगल कर रहे थे। मतलब इनकी मूवमेंट ना आपके तरफ भी थी, लेकिन कहीं और भी थी, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास दो ऑप्शंस थे, और दोनों ऑप्शन में से मैं किसे चूज़ करूँ, इस वजह से इस पर्सन ने ना डिले करवा दिया। और अभी आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि टोटली आप इनसे गुस्सा हो। मतलब आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा है कि भाई तुम मुझे चूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, चलेगा, मैं भी तुमको नहीं चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मैं मेरी लाइफ में खुश रहूँगी, ऐसे कुछ आपने डिसीजन लिया है। और आपने भी इनको टोटली लेट गो कर दिया है, ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा अभी अपने पे फोकस हो, ये मैं देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपकी लव लाइफ का जो चक्रा है वो फाइनली स्टेबल होने वाला है। मतलब बहुत टाइम से आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे थे कि हैंगमैन की पोजीशन में थे। शायद से आपकी मैरिज के लिए इनके घर वाले रेडी नहीं थे, ऐसे मुझे दिख रहा है कि पैसों की वजह से इनके घर वाले शायद से रेडी नहीं थे रिश्ते, मतलब आपके साथ रिश्ता करने के लिए। वो रेडी हो जाएंगे, और आपकी ग्रोथ देख के ना ये मतलब इनको मतलब ऐसे फील होगा कि यार इस बंदे ने या इस बंदी ने तो पूरा अपना साइकिल ही चेंज कर दिया। मतलब ये कितना अलग हो गई है अभी, या अलग हो गया है, ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन है ना जेमिनी, आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन ना आपके लिए डिसीजन लेने के लिए इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ कि ये ना अपने फीलिंग इमोशंस को बहुत दबा के रखे हुए हैं ये। और ये आपको ना कंटिन्यूसली स्टॉक भी करते हैं। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनके लिए मेरे मैसेजेस है कि आपका बंदा है ना किसी पर्सन से, जो कि आपका फ्रेंड हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ये उनके पास ना आपके रिगार्डिंग डिस्कशन भी करते हैं। और शायद से ऐसे भी हुआ है कि आपने इनको कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिस वजह से ये इनको वो चीज़ें बहुत हर्ट हुई है जेमिनी, और इस वजह से ही ये पर्सन मतलब आपसे दूर है, आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के हार्ट में उनके हिडन सीक्रेट क्या है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इनके हिडन सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा फैंटेसी मतलब उस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है ये,
आपके पर्सन पेन की एनर्जीज़ में है, इनको कुछ पेन है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है जेमिनी, जो ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। फैंटेसी, ये बहुत ज़्यादा आप दोनों के जो सीक्रेट मोमेंट्स रहेंगे उस के बारे में ये सोचते रहते हैं। मतलब जो भी आप दोनों ने बॉन्ड शेयर किया है वो कंटिन्यूसली इनके माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ जेमिनीज़ का ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पर्सन ना अभी अकेले रहना चाहते हैं। मतलब इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, इन्होंने इनको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, जिस वजह से ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, ये आपकी ब्यूटी की बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। मतलब इनको ऐसे लगता है ना कि आप दुनिया की सबसे सुंदर लेडी हो। अगर आप जेंट्स हो, मतलब आप मैन हो, तो हैंडसम हो, ऐसे आप भले ही कैसे भी हो, लेकिन अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है ना, तो उसकी नज़र में आप दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो। ओके, ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। बेसिकली मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके साथ ना एक फर्म फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से ये थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील होते हैं। और अदर सोर्सेस में मैं आपको बोलूँगी कि शायद से कोई पर्सन है जो आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताते रहता है, या उस पर्सन की वजह से ये पर्सन आपके तरफ आते हैं और चले जाते हैं। मतलब वो पर्सन उनको पीछे खींच रहा है। शायद से ये पर्सन आप दोनों से कनेक्टेड है, ओके, बट ये कभी आपसे अच्छे रहते हैं और कभी उनसे अच्छे रहते हैं, इस वजह से भी आप दोनों में डिस्ट्रैक्शन है। ये आपके मुंह पे कुछ और बोलते हैं और उनके मुंह पे कुछ और बोलते हैं। देखो, ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो है ना, आपको ऐसे लगेगा कि भाई मेरे से बहुत क्लियर है एंड मेरे अपने हैं, ये मेरे को जानते हैं एंड ऑल। बट कुछ पर्सन ऐसे रहते ना फ्रेंड्स, सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स से मत शेयर करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। कभी कभी कुछ जो रिलेशनशिप है ना, वो ऐसे फ्रेंड्स की वजह से टूटते हैं कि जो दोनों जगह पे डोलते हैं। मतलब उनको खुद क्लियर नहीं होता है कि क्या रिलेशनशिप है या क्या प्रॉब्लम है, और वो लोग आप दोनों में प्रॉब्लम लगवाते। उससे बेटर है कि आप किसी से सेशन लो। आपके थोड़े से पैसे जाएंगे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 10,000 12,000 जाएंगे, थोड़े पैसे जाएंगे, लेकिन आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइफ में ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। इस वजह से ये किसी के लिए है कि उनका रिलेशनशिप जो है ना, वो आपकी फ्रेंड्स की वजह से ही ख़राब हो गया है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और या तो आपका फ्रेंड है या कोई फ्रेंड है आपकी, वो इन पे ट्राई करती है। ये टॉर्टोइज़ है पायराइट का। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने लिए, ये वास्तु के लिए है बेसिकली। घर में या अपने ऑफिस में आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आप रख दो। ये बहुत ही अच्छा एनर्जी क्लीनिंग है और पूरा पायराइट का बना हुआ है। ठीक है, और ये आपकी एनर्जीज़ को, इवन आपके मनी को बहुत सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, लेकिन आप अपने लिए ज़रूर लीजिएगा, ये आपको ये बोलूँगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।